समय देखिए यहाँ पे अगेती मक्का की बुआई की जा रही है फरवरी के महीने में, जो कि अगेती आप अगर मक्का की बुआई करते हो तो आपकी पैदावार 50 कुंटल पर एकड़ आनी ही आनी है। तो जैसे कि आप मशीन देख पा रहे हो, ये मशीन है दोस्तों हाथ वाली मशीन है, जो कि आप हाथ से इसकी बुआई करते हो। बाकी और भी मशीनें ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये बुआई की जा रही है। तो अभी आपको हम मशीन भी दिखाएंगे किस तरीके से बुआई हो रही है, और आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पे जो बुआई की जा रही है वो मक्का की वैरायटी कौन सी होने वाली है। तो दोनों ही चीज आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं। और भैया सबसे बड़ी बात है, मक्का इस समय बोने में आपको दूरी क्या रखनी है, बीज से बीज की जो दूरी है वो क्या रखनी है, लाइन से लाइन की दूरी है वो क्या रखनी है, पूरी जानकारी आपको हम अभी देने वाले हैं। 5 मक्का की जो मशीन है एक साथ यहाँ पे बुआई कर रही है, तो आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये देखिए ये वाली इस समय जो मशीन है, थोड़ा इसे दिखाइए। ये देखिए इसमें ये वाला जो रोलर होता है, ये आपके बीज जब यहाँ पे ये डल जाता है इससे चिमटी से निकलकर, तो ये रोलर उसको दबा देता है। और ये इसमें जो बीज है वो दोस्तों 2 से 3 किलो बीज आता है इसमें, जो कि आप बीज देखिए एक बार, ये मक्का का बीज देखिए, जो कि ये ट्रीटेडी मक्का का बीज है। दोस्तों अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे बुआई हो रही है। तो जानते हैं इनसे जो इस समय मक्का की ये बुआई कर रहे हैं, ये कौन सी वैरायटी बो रहे हैं और कितनी दूरी पे इसको बीज रख रहे हैं और पैदावार इसकी क्या आ सकती है। तो नमस्कार जी। नमस्ते सर। तो सबसे पहले अपना परिचय है, आप नाम क्या है? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह जी। तो कहाँ से आप? गांव मानई जी। तो अच्छा ये बताओ, ये यहाँ पे मशीनें मैं देख रहा हूँ आपकी, ये 5 मशीनें चल रही हैं। तो 5 मशीन से आप मक्का बुआई करते हो एक साथ? जी सर। तो हर जगह 5 ही चलती है ये? हाँ जी। तो अभी ये वैरायटी कौन सी है? ये है 9248। तो 9248 ये बो रहे हैं, जो कि बायर की है डिकाल्व 9248। थोड़ा इधर आ जाओ। तो ये इस वाली मशीन से यहाँ पे बुआई कर रहे हैं। तो मुझे आप एक और बताइए, आप इसी वाली मशीन से क्यों बुआई कर रहे हो, जबकि मशीन तो काफी और भी आ रही है, ट्रैक्टर वाली भी आ रही है? ट्रैक्टर वाली कामयाब नहीं है, वो कूट छोड़ देती है, जगह काफी जगह छोड़ती है। काफी जगह छोड़ देती है। तो भैया ये देखिए एक और हम बात बता रहे हैं आपको, काफी यहाँ पे जगह छोड़ देती है मशीनें, तो इस वजह से यहाँ पे इन्होंने हाथ वाली ही मशीन का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा लेबर भी काम करती है? जी सर। तो लेबर से फिर खर्चा ज्यादा आ जाता क्या है? खर्चा ज्यादा आता है, सो आता है सर। ऐसा है वो कहीं का वो कर देते हैं घनी बेगरी जी, मतलब बीज कहीं कम कहीं ज्यादा। हाँ जी जी। तो अब इससे जो आप बो रहे हो ये एक्चुअल बीज बो रही है? हाँ जी, 7 इंची पे डालेगी बीज। तो आप जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे बीज से बीज की दूरी कितनी रह रही है? 7 इंची। 7 इंची रहा एक प्लांट पे? जी सर। अच्छा यहाँ पे लाइन से और लाइन की दूरी कितनी रख रही हो? 15 से 18 इंची। 15 से 18 इंची जी सर। तो ये तो बिल्कुल एक्चुअल दूरी है, बढ़िया। जी सर। तो इससे पैदावार क्या माने? फिर भी पैदावार तो लगभग बढ़िया ही होगी जी। फिर भी कितनी तक आ जाती है इस मशीन से बोने के बाद पैदावार? 6 से 7 कुंटल कर 7 कुंटल तक सूखी आ जाती है। जी सर। और बाकी करने के ऊपर है, अगर आगे थी बो रहे हैं तो ये तो फिर और ऊपर जाएगी, 8 से भी ऊपर जाएगी। जी सर। तो भैया ये देखिए, अगर आप इसी समय पर बोते हो तो मक्का आपकी 8 से 9 कुंटल तक की आराम से सूखे हो जाती है, अगर आप फरवरी के पहले या यानी 10-15 फरवरी तक बोते हो तो। जी सर। तो इसका भी अंतर आता है, कम ज्यादा अंतर आता है। और लेट वैरायटी होगी वो कम होगी, अगाई वैरायटी होगी ज्यादा होगी। यानी अभी जो 15 फरवरी तक तो अगेती में ही है? जी सर। और 15 फरवरी से लेकर और 15 मार्च तक फिर थोड़ा मीडियम साइज हो जाएगा, और फिर 15 मार्च से लेकर फिर अप्रैल तक वो लेट है। तो भैया अभी चल रही है अगेती मक्का की। फिर अभी तो हम दोस्तों आपको ट्रैक्टर वाली से भी दिखाएंगे, और भी चीजें बहुत मशीन है मक्का की, सभी दिखाएंगे, वैरायटी भी आपको दिखाएंगे। तो ये है 9248 वैरायटी की यहाँ पे बुआई। और हम ये नई इसी साल बो रहे हो? नहीं, अगली साल भी की। पिछली साल क्या मतलब रिजल्ट आया इसका? 7 से 8 के बीच में आया। 7 से 8 कुंटल पर बीघा, तो लगभग 40 कुंटल पर एकड़। तो भैया यहाँ पे देखिए लगभग इसमें तो बीज खत्म हो गया है, बीज अंदर है इसमें। अच्छा अंदर है। तो ये सभी जो मक्का है आसानी से बो रही है यहाँ पे ये। अच्छा ये आप लगभग 1 एकड़ में कितना टाइम लगता है बोने में? करीब जो मान लो कि 5 मशीन से 1 घंटा, यानी 5 बीघा में 1 घंटा में बुआई फाइनल? जी सर। तो भैया अगर 1 एकड़ मक्का की बुआई कर रहे हैं तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा इन सभी मशीनों से? जी सर। और लगभग अगर एक ही मशीन से करोगे तो लगभग पूरा दिन लग जाएगा? नहीं, 2 मशीन से हमको लगभग 2.5 घंटा। 2.5 घंटा लगता है। तो यानी जितनी ज्यादा मशीन उतनी जल्दी काम? जी सर। तो अच्छा इसका चार्ज वगैरह क्या रहता है मशीन का, अगर कोई किसान बुआई कराता है तो? 200 रुपये बीघे। 200 रुपये बीघा। तो ये आपकी सेवा कहाँ तक रहती है? अलीगढ़ है, कहाँ तक ये मशीन बोती है? ये कहाँ तक बो देते हैं ये मशीन वाले? हम तो ज्यादातर अपने अलीगढ़ में रहे। अलीगढ़ में काम चल रहा है। तो भैया 200 रुपये बीघे में यहाँ पे बुआई चल रही है, और जो ट्रैक्टर वाली है वो थोड़ा ज्यादा है उनका। तो नहीं, उनका भी 200 रुपये बीघे ना, बेड पे जो बुआई कर रही है एक मशीन, उनका हमको पता नहीं। उनका लगभग एक बता रहे थे 300-325 रुपये उनका। तो भैया देखो बेड वाली भी है, सादा मशीन वाली भी है, और ये हाथ वाली भी है। हाथ से बहुत तरीके हैं मक्का बुआई के,
लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं इस वाली मशीन से बुआई, आगे हम ट्रैक्टर वाली से भी दिखाएंगे, हाथ वाली से भी दिखाएंगे, और फिर सभी का हम देखेंगे किसमें पैदावार ज्यादा आई, किसमें कम आई, और वैरायटी भी अलग अलग बहुत वैरायटी की हमने वीडियो बनाई है। दानवीर की हमने बना दी है, उसके बाद 9108 की बना दी है, 9208 की भी बना दी है, ये है 9248। अब पानियर 1899 की आपको जल्दी वीडियो आने वाली है। तो सभी मक्का का हम इस बार कंपेयर बहुत करेंगे भाई, कौन सी मक्का की रिकॉर्ड पैदावार आई। तो हमारे साथ आप बने रहिए, बाकी यहाँ पे आप देखते रहिए यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे जमीन में मक्का में क्या बोना चाहिए, नीचे डालना चाहिए? डीएपी है, पोटास है, डीएपी, पोटास, डीएपी, न्यूरोफिल दीमक के लिए, दीम के लिए। एक मिनट जी, आप क्या बता रहे हो? न्यूरोफिल दीम के लिए, जैसे फिप्रोनिल ना आती है, सॉरी फिप्रोनिल जी, दीमक के लिए। दीमक के लिए तो ये जरूर डालें, जी, जरूरी है। मटर वाले खेत में तो जरूरी है। जी हाँ, कोई भी खेत हो, लागा खेत हो या मटर का हो या आलू का, कैसा भी हो, उसमें फिप्रोनिल लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे जमीन की दीमक खत्म हो जाती है। जमीन की दीमक प्लस एक और आती है जिसको बोलते हैं कटुआ इल्ली, जो इसका नीचे से वो जड़ काट देती है। तो उसका मुझे कुछ जानकारी नहीं। नहीं, एक आती है ऐसी इल्ली जो उसकी जड़ तना काट देती, तने पे से काटती है नीचे वो से। तो कीड़ा होता होगा, कीड़ा होता है। तो ये उसको ये खत्म कर देती है। नहीं, उसका नहीं कह सकता हूँ, दीमक, दीमक का बोल सकता हूँ जी हाँ जी। दीमक का मुझे अनुभव है कि दीम खत्म कर देती है ये। जी, ये भी बहुत जरूरी चीज है। जी हाँ। और मटर की में तो कुछ ज्यादा ही कीड़े आते हैं, जी हाँ। क्योंकि उसकी फली उसी में सड़ जाती है। हाँ। तो भैया जो मटर के खेत में कर रहे हैं वो तो दीमक जरूर डालें, और बाकी डीएपी जो है, डीएपी कितनी डालें? डीएपी 10 किलो से लेकर के 12 किलो बीघा तक। 12 किलो। अच्छा, पोटास कितनी डलवा रहे हो? पोटास मैंने नहीं डलवाई है अभी। वैसे कितनी डलती है? 3 से 4 किलो बीघा तक डालनी जरूर चाहिए जी सर। तो भैया चलो, पोटास भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा एक बात और आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं काफी लोग बता रहे हैं कि मक्का 12 कुंटल की हो जाती है, यानी 60 कुंटल एकड़ की हो जाती है। तो ये मतलब क्या है? 50 से 60 कुंटल एकड़ भी बताते हैं कुछ लोग तो। नहीं, ये गलत और है। आप बता रहे हो केवल लगभग 40 कुंटल एकड़ की काफी अच्छी होती है। जी सर, तो ये ऐसा क्या, वो इतनी ज्यादा कैसे बताते हैं? ये सब गलत अफवाह है। अफवाह है कि 14 कुंटल 15 कुंटल बीघा की, लगभग 60 कुंटल एकड़ की, सब अफवाह है। ये सब अफवाह है। यानी ज्यादा नॉर्मल जो होती है वो आपकी 8 से 9 कुंटल पर बीघा, जी सर। और लगभग 40 से 45 कुंटल पर एकड़। जी सर। और थोड़ी आपकी गीली या नमी है वो थोड़ी 10-12 तक पहुंच जाती है। जी सर। तो ये अंतर रहता है। जी सर। क्योंकि आप तो काफी वैरायटी भी देखते हो। जी सर। तो वैसे मक्का में कितना अनुभव, कितने साल से आप मक्का करवा रहे हो? करीब करीब 3 साल के करीब तो हो गए। 3 साल से तो कर रही हो। कितनी वैरायटी अब तक कर चुके हो? लगभग सभी मेरे नाम से थोड़ी बहुत सभी वैरायटी लगा चुके हैं। अच्छा, बीज की मात्रा कितनी ले रहे हो आप इस मशीन से? 1 किलो 800 ग्राम। 1 किलो 800 ग्राम, यानी 1.25 किलो बीघा का बीज डाल लियो। जी सर। और वैसे नॉर्मल बीज आप ही डाल लियो इतना कि मतलब डलता ही है इतना? इतना डलता ही है, किसान चाहे तो ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, कम चाहे तो कम भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत बढ़िया बीज की मात्रा जी है, सर। सबसे बढ़िया। बेस्ट। तो काफी लोग ज्यादा बीज डाल देते हैं, जैसे 2 किलो बीघा, फिर वो कहते हैं मैं इसलिए ज्यादा डाल रहा हूँ, तो घनी हो जाती है। घनी नहीं। वो इस बात को भी कहते हैं कि देखो भाई, गिराड़ खा जाती है, मतलब और भी प्रॉब्लम आती है कुछ, जैसे नीलगाय वगैरह ये तोड़ देती है, तो वो पेड़ जो टूट जाते हैं वो कवर हो जाते हैं। जी सर। तो इससे कोई फर्क पड़ता है? ऐसे नहीं, इससे नहीं पड़ता है, यानी जितनी मक्का में जगह रहेगी उतनी मजबूत। जितनी बेगरी होगी उतनी फायदेमंद होगी। अच्छा, इसमें दिखाना भाई, इसमें लगभग कितने भुट्टा मानते हो, कितने भुट्टा आते हैं इसमें? 1 से 2, बस 1 से 2 यही आते हैं सब में? बस सब में यही है। तो फिर पैदावार इसकी ज्यादा कैसे हो जाती है? ये तो खेती के ऊपर है। खेती के ऊपर है, यानी एक ही भुट्टा किसी का छोटा रहता है, किसी का बड़ा, बस, बस। पैदावार वहां पे आती है। जी सर। तो भैया ये देख लीजिए, यानी एक ही भुट्टा काफी है एक पेड़ पर, बस भुट्टा होना चाहिए, बस सबसे बड़ी बात ये है। हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और हमें आप कर लीजिए सब्सक्राइब, जो कि और भी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और भी मक्का की वीडियो डालिए, उनको भी जाके देखिए, और भी आगे डालेंगे उनको भी जाके देखिए। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।